च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावद्यानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरतिसे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रांगा जगन्नाथाय ते नमो नमः। नमो विष्णुपादे कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम इस्कन प्रतिष्ठाता आचार्य जगद्गुरु शिला प्रभुपादंकर चरण कमल मोर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्सहित जूम प्लाटफॉर्म रे उपस्थित थिबा समस्त वैष्णव वैष्णवी एवं गुरुजन मानकर चरण कमल मोर अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सहित ये जूम प्लाटफॉर्म रे उपस्थित समस्त भाई भौणी मानक मोर इस्कन तरफ ये जो नवदीप मंडल परिक्रमा रो जो क्लास बर्तमान चलुची क्लास को सुस्वागत और अभिनंदन। आमे काली प्रभुजींकर मुखार बिंदुरु सीमंत दीप विषय रे द्वितीय नंबर दीप विषय रे आलोचना करा जायतिला। जेमति कि सीमंत विषय रे आमे काली आलोचना करथिले पंचवक्र महादेव बा बेलपुकुर। तापर हम आलोचना कौन करथिले ना मेघर चारा, तापरे सीमंतिन मंदिर, तापरे जगन्नाथ मंदिर, श्रीधर आंगन, तापरे हम आलोचना करथिले कौन ना लास्ट को श्रीधर आंगन रे आमे सीमंत दीप को आमे काली सारिथिले। आज आमर आलोच्य विषय होची दीप नंबर 3 बा जो दीप नाम होची गोद्रुम दीप। बुझिला कौन दीप में आज प्रवेश करिया दीप नंबर 3 कहला गोद्रुम दीप। तेणु समस्ते गोद्रुम दीप विषय श्रवण करिवे, ध्यान दे श्रवण करिवे। यदि कार किसी प्रश्न थिबो आपण मन मोर गुटे रिक्वेस्ट आपण माने मझरे कई म्यूट अनम्यूट करी किछि हड़बड़ हवा दरकार नहीं। लास्ट 5 मिनिट समय अच्छी आपण मन के जत्ते प्रश्न जहा हम समस्ते आलोचना करिया। ठीक अछि ताले समस्ते हम चलंतु मानसिक भाव में समस्ते प्रिपेयर होंतु जे हमें गोद्रुम दीप बा जो नवदीपर एक मुख्य दीप बा सबुठारु बृहत दीप बा सबुठारु बड़ दीप होची गोद्रुम दीप। चलंतु समस्ते आम मानसिक भाव में ये गोद्रुम दीप में प्रवेश करवा। ठीक अच्छे। हरे कृष्ण। ताले सर्वप्रथम आम आलोचना करवा ये दीपर नाम कहीं गोद्रुम है, कहीं ये दीपर नाम गोद्रुम है, कहीं अन्य किसी हेलानी गोद्रुम कहीं प्रथम ये विषय जाना। समस्त देखा जाउची, देखा जाउनी पढ़ुची खाली आप श्रवण करंतु। श्री कृष्ण लीला के समय इंद्र द्वार अभिमान पूर्वक गोकुल में वर्षा करना ये सब स्टोरी आपण माने जानी भाई। जो भगवान कर दिव्य लीला जो द्वापर जुग भगवान कृष्ण जो दिव्य लीला करते भावी आपण माने समस्ते परिचित अटंती। ये हूँ कौन गिरी गोवर्धन लीला। कृष्ण के लीला के समय इंद्र द्वारा अभिमान पूर्वक गोकुल में वर्षा करना अर्थात जेते बेले इंद्रदेवंकर
पूजा को वृंदावन रे भगवान कृष्ण को द्वारा मना करागला जे इंद्र भगवान नुहंती। इंद्र होचंती देवता। देवता मानकर जहाँ जहाँ ड्यूटी से माने करिया पे बाध्य। से माने इंद्रदेव हमको दया करी वर्षा दौनाहांती। से तांकर कर्तव्य पालन करछंती। तेणु इंद्रदेव पूजा करिया किछि आवश्यक नाही। जेतेबेले प्रथमे गोकुल वृंदावन रे इंद्रदेवंकर पूजा करिबार बाण इंद्रदेवଙ୍କୁ କରାଗଲା। देवता माने होउछन्ती कोन अभिमानी। निजर ऐश्वर्य सर्वदा अभिमान करिथांती। ये होउछि देवता पूजा एवं भगवान का पूजा मध्यरे पार्थक्य। तेणु कंस सॉरी इंद्र अभिमान कले गोटे छोट बालकर कथारे मोर पूजा बंद करदेले। तेणु एठी कौन करछन्ती ना इंद्र अभिमान करिकी गोकुल को वर्षा द्वारा बुड़े जो तांकर जो असिस्टेंट माने थिले से मानको पठेले तमे गोकुल को बुड़े दियो। देखंतु से इंद्रंकर पूजा मथुरा रे होउनथिला। मथुरा रे इंद्र पूजा के करंती नाही। कारण मथुरा हेउची मथुरा थिले कंस। कंसर भयरे बा कंस राजा थिला। तेणु कंस आगरे इंद्र किछि करि परनथिला। इंद्र पूरा निराश अवस्था थिला। किंतु से इंद्रर पूजा मथुरा रे होउनी। किंतु मथुरा रे इंद्रदेव किछि करनाहांती। जदि से इंद्रदेवଙ୍କ पूजा एतले गोकुल रे बंद करा गला सेतेबेले इंद्रदेव कौन कले अभिमान करी वर्षा कले। ये होउची देवता मानकर पूजा करिवार फल। बा हमें देवता माननको रंग वे बा रंग फॉर्मेट रे पूजा करछे। राइट फॉर्मेट नुह। देवता माननको किपरि पूजा करिया ता राइट फॉर्मेट भगवत गीता रे गोटे अछि हमर गोटे अछि कोन सेक्शन अछि हम आलोचना करिचे। तेमने सुनथे जानथेबे हम तक से सेक्शन समय नाही। हम आगु जीवा कहबार उद्देश्य होची देवता माने सर्वदा अभिमानी थांती। सेमानकर पूजा बंद करा गले सेमाने को करंती अभिमान करिकी कोप करंती। एग्जाम आदि से बळे हेची जते इंद्र कर पूजा गोकुल रे मना करा जायची। इंद्र को रागी की अभिमान पूर्वक गोकुल रे वर्षा करिबा को लागिले। इंद्र का अभिमान चूर्ण विचूर्ण अर्थात भगवान कृष्ण जहां का प्रार्थना रे ब्रह्मा शिवजी इंद्र का प्रार्थना रे ए धरित्री अवतरित होइतिले। ए धरित्री मांकर दुख को लाघव करिया पे कहा प्रार्थना रे इंद्रदेव प्रार्थना रे। किंतु से इंद्रदेव आज भगवान को चिन्हि पारु नाहंती। अभिमान करिकी भगवान पाखरे कौन करछिन ना वर्षा करछन्ती। भगवान कर सहचरी मानक मारी देवार प्लान करुछन्ती। ये होची वैष्णव अपराध। इस तरह भगवान कृष्ण ने सोचे कि पति इंद्र का अहंकार नष्ट किया। अर्थात इंद्र जिते अभिमान करके वर्षा कले मध्य भगवान कृष्ण कंकले आपण माने से जानिछन्ती काणिया उंटे गिरी गोवर्धन धारण कले। अब इंद्र वर्षा करी 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 तर समस्त शक्ति ध्वंस हो गला। सेतेबेले इंद्रकर बुद्धिर दिमाग का बुद्धि कला जलिला। जेपरी आमे माने धन संपद रे मोह ग्रस्त होई कि चिन्हि पारुने जीव हत्या करुचे स्त्री संग करुचे जुआ खेलुचे इपरि विभिन्न कुकार्य करुचे। कारण हम ऐश्वर्य परिपूर्ण है कि अच्छे लाइक इंद्र जेतेबेले ऐश्वर्य हमर ध्वंस हो जिवो जेतेबेले प्रकृतिर दिमाग प्रति जलिबो काहे कि दुख पाउची। देखंतु जो माने भगवान कर भक्त 99% केमिति भगवान प्राप्त करछिनि दुख। दुख देले जने भगवान को डाकिबो। आपण माने भी आपण को कहि परिबनि कि आपण माने जो माने जॉइन करछिति निश्चिंत किछि ना किछि हम मानक जीवन रे दुख आसीची। जे दुख पॉइंट इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ भक्ति। एई दुखटा होछ हमर टर्निंग पॉइंट भक्ति रो।
एग्जैक्टली इंद्र समस्त शक्ति ध्वंस हो गला दुख पाइले देन तांकर दिमाग रो बत्ती जलिला अरे छोट पिला मो शक्ति हार जाय ये केस ए प्रकार इंद्र निजको प्रश्न पचारुछंती अरे जानी पाले अरे मते परास्त करिवार तो शक्ति काहर नाही ये निश्चिंत रूपे मोर स्वामी मोर प्रभु एई परि भाबी के आसकी ना भगवान कृष्ण पाखरे शरणापन्न गले इंद्र द्वारा श्री कृष्ण की चरण कमल की शरण होना जेतेले समस्त शक्ति ध्वंस हो गला इंद्र कर दिमाग का बत्ती जलिला इंद्र कौन कला कि भगवान कृष्ण कर शरण गले इंद्र का भय एवं सुरभि माता से प्रार्थना इंद्र सिना भगवान कृष्ण को पाखरे शरण गले भगवान कृष्ण सिना इंद्र को क्षमा कर दिले फिर भी इंद्र का भय था क्या भय था यद्यपि दया के सागर नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और उन्हें अभय की प्रदान किया परंतु इंद्र के हृदय से भय दूर नहीं हुआ तथा वो सूरभि गांव से कहने लगे श्री कृष्ण लीला को नहीं समझ पाने के कारण मैंने उनके चरण कमल में घोर अपराध किया है जेतले ए प्रकार इंद्र अपराध करछंती स्वर्गर सूरभि गाभी की जाए कि इंद्र प्रार्थना करछंती मां आपण तो सब कि जानती अतीत वर्तमान और भविष्य सब कि जानती ना आपण मते कहंतु ये जो भगवान कृष्ण लीला को मु काहे की बुझी पारिलेनी मोर पति दे मोर स्वामी को मु काहे की बुझी पारिलेनी तांका चरण मु काहे की अपराध कली मां कहंतु इन फ्यूचर पुणे यदि भूल हे जाए तले मोर बहुत असुविधा मते दया करी बुद्धि दियंतु मते ज्ञान प्रदान करंतु मां मु काहे की मोर पति देव मोर स्वामी की मु जानी पारिलेनी मैंने सुना है कि कलिजुग में भगवान श्री कृष्ण नदिया में अद्भुत लीलाएं प्रकट करेंगे इंद्रदेव मां सुरभि कुछ नहीं मां मु सुनिबा को पाइली कलिजुग रे भगवान श्री कृष्ण ए नदिया धाम रे हाँ चैतन्य महाप्रभु रूप रे लीला करिवे प्रकट लीला करिवे इंद्र की पदवी प्राप्त होने पर भी भय अर्थात इंद्र को भय लगुची कहीं भय लगुची ना मां मु जिपरि द्वापर लीला रे मोर स्वामी की मु चिन्हि पारली नहीं तांकर चरण कमल रे अपराध करिदेली सही परी जेतले मोर स्वामी पुणी चैतन्य महाप्रभु रूप रे नदिया रे प्रकट हेबे मु तांको चरण रे पुणी आउथरे अपराध कर देबिन तो ये भविष्यतर भय सदाबले इंद्र को पाकर थाए इंद्र डरुछंती मु एटा फर्स्ट टाइम भूल करिछि पुणी यदि नेक्स्ट टाइम भूल करिबी तो मो अवस्था कोन हबो बहुत खराब हबो तेणु से मां सुरभि मां को प्रार्थना करछे मां मु सुनुछि मोर पति देव मोर स्वामी कलिजुग रे नदिया रे चैतन्य महाप्रभु को रूप रे प्रकट हेबे ताले कहंतु मु किपरि तांकर चरण कमल रे दोबारा कौन एतले भूल न करिबी ले सूर्य मां को कहन सुनंतु इसलिए हे सूरभि माता अपराध करने से कैसे बचा जाए इस विषय में तो आपको सब कुछ ज्ञात है कृपया मुझे भी इसका कोई उपाय बताइए पुणी मोर नेक्स्ट भूल हे जीवो तले मां मु कोन करबी आपण तो सब कि जानती मां मते किछि उपाय बतांतु जेपरि मु नेक्स्ट टाइम मोर स्वामी को चरण कमल रे मोर भूल हबनी माता सुरभि का परामर्श अर्थात माता सुरभि कौन कहली इंद्रदेव को सुरभि मां कहले चलो हम दोनों से नवद्वीप धाम जाकर निमाई का भजन करेंगे सूर्य मां परामर्श दिले चलो तुम्हें एवं मु जाइकी ए जो नदिया रे गौरांग कर निमाई कर कौन करिया ना भजन करिबा इंद्र और माता सुरभि की भजन स्थली यहाँ आकर अर्थात ए नवद्वीप धाम आसी मां सुरभि एवं गौरांग मां सुरभि इंद्रदेव गौरांग महाप्रभु का भजन कले गौरांग महाप्रभु का भजन करना बहुत ही सहज है तथा उसका फल
बहुत आसानी से प्राप्त होने पर भी सर्वश्रेष्ठ और उत्तम है। गौरांग महाप्रभु भजन सबुठारु सहज। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस इज द भजन ऑफ गौरांग महाप्रभु। ये हूँ गौरांग महाप्रभु भजन। एवं ये भजन जी जो माने करुछंती बा भगवान कर पवित्र नाम जो माने करुछंती से माने अति आसानी से अति सरलतारे गौरांग महाप्रभु प्रेम प्राप्त करिवे, जहाँ सर्वश्रेष्ठ एवं सबुठारु उत्तम। इंद्र और माता सुरभि की श्री गौरहरि का दर्शन प्राप्त हुआ। जेतले इंद्रदेव एवं मां सुरभि गौरांग महाप्रभु भजन कले, गौरांग तपस्या करुछंती, ए तपस्या रे मुग्ध ही चैतन्य महाप्रभु दर्शन देले। महापद्यान आसी चैतन्य महाप्रभु का द्वारा वर प्रदान एतरे प्रसन्न होई गौरांग प्रभु वर प्रदान। मुझे सर्ट कर दो कारण समय नहीं, आम सारी पारे गोद्रुम द्वीप आज भी मत लगुच मुझे जल्दी जाऊँ। आधा आधा हसी भरद रूप, प्रेमे गद गद रसेर कूप। चैतन्य महाप्रभु अधा अधा हसी स्मित हस करी कौन कहले ना कहते कौन ना हसिया बोले न ठाकुर मोर, जानिनु वासना अमित तोर। भगवान गौरांग मुस्कुराते हुए बोले, मैं तुम्हारा इच्छा को जानता हूं, तुम्हें कहीं के तपस्या करुच, तुम्हारा इच्छा कौन मु सबु जाने। माता बहुत शीघ्र ही भगवान नित्यानंद प्रभु कहते, बहुत शीघ्र ही नदिया में मैं अपनी लीलाएं प्रदर्शित करूंगा। इन लीलाओं के दौरान तुम यहाँ मेरा मेरा सेवा करोगे, जिससे तुम और अधिक माया के जाल में नहीं फंस पाओगे। गौरांग प्रभु आशीर्वाद कर इंद्रदेव को कौन कहते, मु बहुत जल्दी ए नदिया नदी परे प्रकट हेबी एवं तुमे मध्य कौन करिबा ना मोर सेवा करिवो एवं मो सेवा द्वारा माइंड मो सेवा द्वारा मायार जाल रे तुम्हें फसिब नाही। जदिओ द्वापर जुग रे इंद्र भगवान कर भक्त थिले, फिर भी देवराज इंद्र भगवान कर सेवा करनुथिले, ऐश्वर्य बुड़ीकी गर्व निजको गर्वान्वित करथिले। तेणु हे इंद्रदेव, मु जेते बेले ए जो नवदीप धाम रे प्रकट हेबी, तुम्हें प्रकट है कौन मोर सेवा कर, मोर सेवा द्वारा तुम्हार कौन हम तमें माया जाल रे फसिब नाही। गौरांग महाप्रभु कौन कहले, मोर सेवा द्वारा तुम्हें मायार जाल रे फसिब नाही। देवी हैसी कौन देवी हैसी मम माया, देवी हैसी गुणमयी कौन से श्लोक पड़े, देवी हैसी गुणमयी मम माया दुरतया। भगवान को मोर माया को क्रॉस करिया बहुत कठिन अटे, किंतु जे मोर शरण आसे मोर माया को अति सहज रे अतिक्रम कर जाय थाए। से परी इंद्रदेव तुम्हें यदि मोर सेवा करिवो त तुम्हें मध्य ए मायारू मुक्ति हो जीवो। तेणु एटा खाली इंद्रदेव को आदेश दिया गला ना, समस्त का आदेश दिया गला। जदि आमे भगवान कर सेवा करिवा, समस्त यदि आमे भगवान का सेवा करिवा, तले जो माया रे समस्त फसिचे आमे इंद्र परि मध्य मायारू उद्धार होई परिबा। माता सुरभि का स्थायी रूप से गोद्र में वास, ये आशीर्वाद गौरांग प्रभु इंद्रदेव एवं सुरभि मां को कले। ये वर प्राप्त करी इंद्रदेव सेठू पळे आसिले, किंतु मां सुरभि कौन कले ना एर ओ कहा कर, हाँ मां सुरभि कौन कले ना स्थायी रूप रे ए गोद्रुम द्वीप रे वास कले। क्योंकि माता सुरभि यहाँ इस द्वीप पर एक बरगद के वृक्ष के नीचे वास करती है, इसलिए ये गोद्रुम द्वीप कहलाता है। इंद्रदेव सिना पळे आसिले, किंतु मां सुरभि एक बरगछ, विराट बड़ बरगछ बट वृक्ष, बट वृक्ष तले रही कले तपस्या कले। गो अर्थात कौन, गाई, गो अर्थात कौन है गाई, सुरभि मां। द्रुम
द्रुम अर्थ कौन वृक्ष ए दीपरे गाई माँ सुरभि माँ ए बरगत वृक्ष मूल तपस्या करिथिबारु ये दीपर ना हला गोद्रुम दीप बुझिपारे समस्ते गोद्रुम दीप ये दीप काहे हला गाई रूपरे सुरभि माँ बरगछ मूल तपस्या करुथिबारु गो अर्थ गाई गोद्रुम अर्थ वृक्ष गाई बा सुरभि माँ वृक्ष तले कौन करथिबारु ना तपस्या करिथिबारु ये जगार नाम बा ए दीपर नाम हला गोद्रुम दीप समस्त बुझले कहीं गोद्रुम दीप हला तेणु ये हूँ गोद्रुम द्वीप जो गोद्रुम द्वीप जो गोद्रुम द्वीप द्वीपर सुरभिमा एक बरगद वृक्ष मूल कौन करते तपस्या करुले नेक्स्ट टाइम जीवा गोद्रुम द्वीप समस्त बुझिले आम घाट जीवा आम घाट देखो आम घाट कौन स्क्रीन से देखा समस्त की देखा जाए मत इंडिकेट करेंगे आम घाट कौन देखा समस्त की तो स्क्रीन शेयरिंग मोर आटलिस्ट हाथ टेक माने आपण इशारा बुझाई पारे हाँ ठीक देखा हाथ टेक बड़ हाथ करूँ हाँ ठीक अक्षय प्रभु पूरा दी हाथ टेक दिंतु बुझी ठीक ठीक हरे कृष्ण ठीक अच्छे ध्यान दे समस्ते श्रवण करेंगे आमे ए गोद्रुम द्वीप रे चैतन्य महाप्रभु कौन कौन लीला करछंती गोटे गोटे लीला श्रवण करिबा फास्ट लीला हला आम घाट आम माने हला कौन आंब घाट माने हला गच्छ स्टेशन जोटा कहते आपको आंब स्टेशन बा आंब गच्छ कहा जाए बुझीला कहीं क्या को आंब गच्छ कहा जाए समस्त आम आलोचना करिबा मु पढ़ीबी दयाकरी समस्त शुणिबे कारण आपण पढ़े आसुंतले मोर समय नहीं एक दिन प्रभु सब भक्त गण लंजा संकीर्तन करी वैसे श्राम युक्त हंजा एक दिन प्रभु सब भक्त गण लंजा गोटे दिन समस्त भक्त गण को नहीं महाप्रभु कौन करते संकीर्तन करी वैसे संकीर्तन करते समस्त भक्त नहीं कि चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन कर श्राम युक्त हंजा ये संकीर्तन करुवा समय रे चैतन्य महाप्रभु एवं तांकर समस्त पार्षद कौन श्रम युक्त हेले अत्यंत क्लांत हेले विश्राम करने चेष्टा अत्यंत क्लांत हेले एक आम्र बीज प्रभु अंगने रोपीला तत्क्षणे जन्मीला वृक्ष बाड़ीते लगिला एक आम्र बीज प्रभु जिते समस्ते क्लांत अनुभव भोकिला संकीर्तन से महाप्रभु कौन कले ना एक आंब गछ आंब बीज माने टाकुआ ओडिया टाकुआ आंबर जो टाकुआ अंगने रोपिल अगणारे कौन कले ना रोपी देले लगे देले सांगे सांगे महाप्रभु एक आंबर टाकुआ को अगणे लगे देले तत्क्षणे सांगे सांगे जन्मिल वृक्ष बाड़ीते लगिल सांगे सांगे से टाकुआ कहला ना गछ हबार लगिला सांगे सांगे चैतन्य महाप्रभु टाकुआ को गछ लगेले से टाकुआ को बाड़ी लगेले सांगे सांगे टाकुआ कहला ना सांगे सांगे गछ हबार लगिला देखीते देखीते वृक्ष हईल फलिता पाकिल अनेक फल सबे विस्मित देखीते देखीते वृक्ष हईल फलित
समस्त सामने समस्ते बसचंती गौरांग समस्त पार्षद माने बसचंती तांका आखि सामने समस्त देखिले गच्छ कहला टाकरू टाकरू वृक्षरोपण होला एवं वृक्ष कहला बढ़िबार लागिला एवं वृक्ष हईल फलित वृक्ष रे कहला आंब फलिला पाकिला अनेक फल संगे संगे आंब फलिला एवं संगे संगे आंब मध्य पाचिबार लागिला एवं ये दृश्य देखिकी चैतन्य महाप्रभुंकर समस्त पार्षद माने विस्मित हो गले आश्चर्य हो गले अरे कौन सांगे सांगे टाकुआ लगिला सांगे सांगे गच्छ होला सांगे सांगे आंब होइकी सांगे सांगे फललानी ये देखि समस्ते आश्चर्य हेले सत दुई फल प्रभु शीघ्र पाड़ाइला प्रख्यालनकारी कृष्णे भोग लगाइला सत दुई फल प्रभु शीघ्र पाड़ाइल सांगे सांगे चैतन्य महाप्रभु कौन कले ना 100 आंब गछ तोड़देले सत दुई हाँ 200 आंब फल को तोड़देले प्रख्यालन करी ताको सुंदर भावे धोई करी कृष्ण भोग लगाइल कृष्ण को भोग लगेले कैसे चैतन्य महाप्रभु रक्त पीत वर्ण नहीं अष्टिबल काला एक जानेर पेट भरे खाइल एक फल रक्त पीत वर्ण से आंब केम देखिया पे रक्त माने लाल पीत वर्ण अर्थात से आंब देखिया पे लाल एवं पीत वर्ण माने हलदिया हलदिया नाही अष्टि बल कल एवं से आंबर अष्टि नहीं अष्टि माने कौन टाकुआ सी जो आंब चैतन्य महाप्रभु से वृक्ष तोड़ी दिले से आंबर टाकुआ नहीं बल कल माने चोपा भी नहीं आपण मन प्रश्न को आपण डहरा मारछंती आंब गछरे केंती टाकुआ हबनी केंती चोपा हबनी हां यदि ए प्रश्न उठे ताहले भगवान कहउछंती कोन भगवान कर कार्य होची वंडरफुल कृष्ण एवं भगवान कर भक्त इज आल्सो वंडरफुल भगवान कर भक्त मध्य होचंती आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक भगवान कर आश्चर्यजनक काम करिबा कि असंभव एसर न कहतु आश्चर्यजनक भगवान कर आश्चर्यजनक काम करिया कि असंभव आम मान आंब लगेबा सांगे सांगे गछ हेबा आंब फलिबा से आंबरे टाकुआ नथिबा चोप नथिया आम पे असंभव तेणु आम दृष्टि रे आमे भगवान कर कार्यकलाप को संदेह करिबा या आमर मूर्खामी एवं भगवान को पाखरे अपराध काहे कि आम लिमिट रे भगवान कंपेयर करिया कते उचित न कारण भगवान कहउछंती कोन भगवान कर कार्य होची वंडरफुल कार्य भगवान पे किछ असंभव न तेणु भगवान कौन कले ना सांगे सांगे टक्का लगेले सांगे सांगे गच्छ होला सांगे सांगे लाल एवं रेडिश आंब हेले एवं से आंबरे टाकुआ नहीं कि कोन चोपा नथिला एक जनेर पेट भरे खाइल एक फल गोटे आंब कौन सफिशिएंट जनकर पेट फुल हो जाउतला बुझी पाइले तो तेणु समस्ते आनंद हेले खाई आंब को जो सब क्लांत हो जाते समस्ते आनंद हेले समस्ते संतुष्ट हेले बुझी मो कथा तो बुझी पाते हैंड रेस करी देखिया संतुष्ट हईला सचिरानंद सबके खाए आगे करिया भक्ष देखिया संतुष्ट हईल समस्त देखिकी कृष्ण ए सुस्वाद आंब को देखिकी समस्ते संतुष्ट हेले महाप्रभु संतुष्ट हेले तत्सहित समस्त वैष्णव माने कहले ना संतुष्ट हेले
सबे के खाओलाओ आगे करिया भक्षण समस्त कौन कले ना निजे निजे भक्त मान को देकी निजे माने मध्य ग्रहण कले अष्टि बल कल नाही अमृत रसमय एक फल खाइले रसे उदर पुराय से आंबर अष्टि नहीं चोपा नथिला टाका नथिला अमृत रसमय जेपरी अमृत सेपरी रसमय थिला आंब गुड़िक एक फल खाई उदर पुरे गोटे खाइले समस्ते शांति होते उदर पुरी जाउथिला एई मत प्रतिदिन फले बारमास वैष्णव खाए ना फल प्रभुर उल्लास एहीपरि से आंब गछरे वर्षक 12 मास जाक कहला फल आंब फल आसुला ଏଇଟା କି କଥା यस भगवान पे କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ସେ ଗଛ ଏମିତି ଗଛ ଥିଲା ଯେ କଣ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 12 ମାସ ସାରା ଆମ୍ବ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ ଏଇ ଅବଲୀଳା କରେ ସଚିର ନନ୍ଦନ अन्य लोक नहीं जाने बिना भक्त गण एई अवलीला करे सचिर नंदन एहीपरि सचिनंदन निमाई विभिन्न प्रकार लीला संपादन करुछंती अन्य लोक नाही जाने बिना भक्तगण ये चैतन्य महाप्रभु लीला केवल केवल भक्त मन ही बुझी पारिबे जो माने भगवान का नाम करुछंती से माने ही भगवान लीला को बुझी पारिबे जे भक्त नुहंती बा भगवान का शरणापन्न है नांती बा भगवान का नाम करू नांती से माने ई लीला को बुझी पारिबे नाही कम बुझिए ना एडा मिछ कथा तेणु ये जो आंब गछ प्रत्येक दिन कौन आम देखिले प्रत्येक दिन समस्त आसिकी आंब को प्राप्त करुले तबु एक आंब गछ कह आंब घाट कह जाउथला बुझीगला आंब घाट सब बुझिले ना किए बुझी पाइलेनी देखंतु फोटो देखंतु आंब घाट ये सुंदर आंब गछ एबे भी अछि एबे भी आंब गछ अछि आपण माने चलंतु मायापुर चलंतु ये आंब गछ दर्शन करंतु दिव्य आंब गछ जे आंब गछ भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा रोपण करा जायतिला एबो ए आंब गछरे सर्वदा वर्षक 12 मास फल आसुतला नै ग ठीक अछि आंब घाट सब बुझिले आगु जिबा बुझिले ना नहीं हैंड रेज करंतु सब बुझिले तो समय नै हम आगु जिबा नेक्स्ट चलन जिबा देखो आंब गोटे सुंदर आंब गछ स्क्रीन सेट होछ तो मोर ठीक देखो हां आगु जिबा तापर जे हमें देवपल्ली हां देवपल्ली नृसिंहपल्ली वो मंदाकिन लेक ये तीनोटी गोटे जगह आमे चलंतु आमे गोद्रुम द्वीप विषय बुझिले तापरे जिबा आमे कोठी आम घाट विषय जाइले एबो जिया वर्तमान देवपल्ली हां ठीक अछि देखा समझते कि तो स्क्रीन से देखा समझते कि हैंड रेस करंतु ए सॉरी सॉरी सुवर्ण विहार है सुवर्ण विहार अच्छा अपन मन पके सुवर्ण विहार छाड़ देला हमें हरे कृष्ण देखा होती मते कोन हैंड रेस करंतु स्क्रीन से देखा होची नहीं हरे कृष्ण किछ आंसर मने देखा स्क्रीन से देखा होनी देखा तो ठीक अछि हां हे गला सेट हैंड रेस नटे पठन टम डिस्ट होची ओहो की हैंड रेस एकते समझ हैंड रेस कलेनी स्क्रीन से प्रॉब्लम होची तो
हाँ देखा बोधे थरा चलतु आम जा सुवर्ण विहार नेक्स्ट आमर जगह आम बर्तमान कौन प्रोब्लेम आम बर्तमान आम घाट रु चलतु सुवर्ण विहार जा गोटे मिनट हरिष्ण हरिष्ण हेलो हरिष्ण हाँ नेक्स्ट काम जे कौन ना सुवर्ण विहार सुवर्ण विहार हूँ कौन ना एक सुवर्ण नामक जड़े राजा थिले तांकर ए सुवर्ण विहार कौन तार कैपिटल थिला राजधानी थिला सत्य जुगे यही स्थान छिला राजा सबे जाने श्री सुवर्ण सेन तार नाम अर्थात सत्य जुग कथा सत्य जुगरे एई जगह जड़े राजा थिले से राजा का नाम हूँ कौन ना सुवर्ण सेन एवं सुवर्ण सेन ए जगह थिला कौन कैपिटल हाँ कैपिटल माने राजधानी ये राजधानी थिला सत्य जुगरे ये जो सुवर्ण सेन राजनीति करुले से बहुत लंबा समय एई जगह जो सुवर्ण सेन जगह कौन कले राजनीति करुले वृद्ध हो गले बुढ़ा हो गले कौन कले बुढ़ा हो सुवर्ण सेनकर राज्य प्रति अति आसक्त थिला से राज्य को परित्याग कर पार नथिले धाम से साधु संघ की प्राप्ति का अवसर यही समय कही ना सुवर्ण सेन बहुत आसक्त थिले जेहेतु नदिया थिला कौन धाम थिला ए धाम रे साधु संघ प्राप्त हले साधु संघ माने कैसे नारद मुनिकर संघ प्राप्त कले नारद मुनिकर संघ प्राप्त कले तले नारद मुनि कौन कले बहुत नारद मुनि की पूजा कले अर्चना कले नारद मुनि कौन करुछंती पर दुख दुखे श्री नारद जी के द्वारा तत्व उपदेश देखो ये हूँ साधु मानकर एकमात्र कर्तव्य साधु माने सर्व देखती जीव केते दुख पाउची केते कष्ट पाउची किपरि उद्धार हब हाँ तेणु साधु कौन कले ना सुवर्ण सेन को कृपा कले नारद मुनि कृपा कले कौन कृपा कले ना जीवन जीवन ये देखा जाऊनी जीवन अत्यंत होने पर भी এটা আপনারা देखा जीवन तुम्हारा मरने के बाद तुम्हारी एक देह का नदी के किनारे दाह संस्कार कर उसके कई बार उद्देश्य होची कही दूसरे गपटा कौन है ना एठारे आसक्त थिबा सुवर्ण सेन को नारद मुनि ज्ञान दउछनी तत्व ज्ञान दउछनी जे तुमे जो मरी जीव ये देह को कोठी गंगा जी करे फिंगी देबे ये देह तुमर जो देह को तुम एते आसक्त अछ ये आसक्त देह दिने दिने जनकर भोजन हब अर्थात तुमर मृत देह किसी कीटाणु मानकर खाद्य हब मृत्यु पर अग्नि खाद्य हो पारे जल भी खाद्य हो पारे तेणु जदि तुम्हें चाहूच कौन ना वास्तविक ये जीवन लक्ष्य कौन ये दुर्लभ मनुष्यर जीवन उद्देश्य कौन ताहले तुम्हें ए देह प्रति आसक्त होना सिर्फ भौतिक अर्थ में मूर्ख प्राप्ति के आशा मूर्खता अर्थात नारद मुनि कहते भौतिक सुख द्वारा तुम्हें सुख पाई ये हूँ निजर मूर्खामी हे राजा
वो भी सब झूठ है, क्योंकि एक दिन ये शरीर नष्ट हो जाएगा, ये 100 वर्ष से अधिक नहीं रह पाएगा। अर्थात ये नारद मुनि सुदर्शन राजा को कहते, हे राजा, तुम्हें राज्य ये जो शरीर प्रति ऐसे एते आसक्त होना, गोटे दिन आसीबो तुमको सब कि छाड़िया पड़िबो। ए राज्य, ए पुत्र, ए परिवार, हाँ ए शरीर सब किछि परित्याग करिया पड़िबो। तेणु एथुरु तुम मुक्त हो जाओ। मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य, मानव जीवन वास्तविक उद्देश्य कौन? इसलिए जीवन के वास्तविक उद्देश्य को जाना जानो। नारद मुनि कहते, तेणु हे सुवर्ण सेन महाराज, तेणु जीवनर ए मानव जीवन वास्तविक उद्देश्य कौन ताहा जान। देखो, मनुष्य जीवन भवसागर से पार होने अर्थात सिर्फ भजन करने के लिए है। ये जो मनुष्य जन्म में पाइचे सिर्फ ये भवसागर पार हवा पाई, ए भवसागर पार हवा पाई ए मनुष्य जन्म पाइचे। एवं ए मनुष्य जन्म द्वारा ही कौन करियो, जने भगवान कर भक्ति करि परिबो, जने भगवान कर भजन करि परिबो। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा स्थान जहां पर शोक दुख भय ना हो, इससे कैसे प्राप्त किया जा सकते हैं? हे राजा, तुम्हें को चिंता करू न, जो जगह सुख नहीं, जो जगह दुख नहीं, जो जगह कष्ट नहीं, जद गत्वा तत् निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। अर्थात जेठुके गले जीव ए जग ए दुखालय जगत को आसे नहीं, से जगत जीव तुमर इच्छा हो नहीं। एपरी नारद मुनि तत्व ज्ञान प्रदान करते क्या? सुवर्णसेन राजा को। अनेक हाँ, धाम बासक का कर्तव्य, ये धाम जी बासक का कर्तव्य कौन? नारद मुनि आगे कहते हैं कि हे राजा, आप नवद्वीप में जन्म लेने के कारण बहुत भाग्यशाली है। नारद मुनि बुझुचंती, हे राजा, तुम्हें नवद्वीप में जन्म ग्रहण करिछ, तुम बहुत भाग्यवान अट, बहुत भाग्यशाली अट। तेणु नवद्वीप रे रहिबार कारण तुमर भाग्य तुम परिवर्तन कर। तुम्हें साधु संघ प्रति कौन कर ना श्रद्धार विकास करना उचित, एवं भगवान कृष्ण कर नाम को जप करने उचित, एवं भगवान कर नाम को जप करी प्रेम प्राप्त करवा, ये हूँ समस्त मनुष्य उद्देश्य। आम धाम जाऊे, पुरी जाऊे, वृंदावन जाऊे, आप नदिया नवद्वीप जाऊँगी, आम कौन पे जाऊे? आम इंद्र तृप्ति करने जाऊे, नहीं कह केमती भल खाइबा, जब प्रसाद छटे जाऊे गंडोल, हाँ मोर रुटी है मुझे खाइबी, हाँ आम निजे इंद्र तृप्ति करने जाऊे। कि देखु ये कौन कह जाऊँ, नारद मुनि कौन शिक्षा दौरान, धाम आम बास करुचे, अर्थात ये धाम रे आम कृष्ण भक्ति को वृद्धि करने उचित। आम जिते भगवान का नाम उच्चारण करवा कले कौन हम, ये धाम हमको कृष्ण प्रेम प्रदान कर। तेणु आमर कौन कर दरकार ना धाम रे ये दोष देखा उचित नुह, भगवान का नाम बेसी जप करने उचित। श्री नारद मुनि के द्वारा श्री गौरांग अवतार की सूचना। नारद मुनि कहते, ए महाराज सुवर्णसेन, ये धाम रे जब कलिजुग आएगा, श्री कृष्ण अपनी गौरंग लीला प्रस्तुत करने के लिए अपने पार्षद के साथ यहाँ प्रकट होंगे। हे महाराज, ते कलिजुग आसीबो, ए सत्यजुग कथा, कलिजुग आसीबो। ए कलिजुग रे ए जगह रे ए नदिया रे बा ए गोद्रुम रे कौन हबो ना भगवान कृष्ण गौरांग रूप अवतरित हेबे, निजर पार्षद मान सहित अवतरित होई ए गोद्रुम पर निज लीला संपादन करिवे। जो भी भगवान गौरांग के पवित्र नाम का जप करता है, वो भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है और ब्रजधाम में वास करने की योग्य बनता है। एवं कौन नारद मुनि, हे राजा, जी गौरांग पवित्र नाम जप कर भगवान कृष्ण कृपा से निश्चित प्राप्त कर, एवं कृष्ण कृपा प्राप्त कला परे जड़े वृंदावन रे बास करने कौन योग्यता हासिल कर, ना वृंदावन जावाई योग्यता मन ना, वृंदावन बसिया योग्यता ना जे पर्यंत
आमको चैतन्य महाप्रभु कृपा करे नाहंती। देखंतु ये होचे पार्थक्य। आम वृंदावन जाऊे इंद्र तृप्ति पे अपराध हो जाउची, किंतु नदियार अपराध होबनी। जेते अपराध होची ए नदियार ही सब अपराध हमर नष्ट होई थाए। अपराध ब्रह्मा जी कले, ब्रह्मा जी अपराध कले को द्वापर युग रे, किंतु कलि युग रे तार कौन नष्ट कले अपराध को केमती ए नदियार आसिकी भगवान गौरांकर भजन करिकी। इंद्र अपराध कले द्वापर युग रे, ए अपराध रु मुक्त होवा पई ए नदियारे मध्ये आसिकी बोले तपस्या कले। काहेकि ना ये जो नदिया होची तपस्या क्षेत्र, एटे अपराध हुए ना। ये तपस्या करके आमे योग्य करिया पड़ियो कोन ना वृंदावन प्रवेश करिवार योग्यता आमे हासिल करिबा ए धाम रे तपस्या करिकी। बुझि परछन त सेते पे कहा जाउची जे सेते पे नारद मुनि कहउछंती सुदर्शन महाराज जे तुम एटी तपस्या करो, भगवान का नाम नियो। वो नाम ले कहबो ये धाम रे, ये जो नवदीप धाम रे कम ना तुम्हें ब्रज धाम रे प्रवेश में योग्यता हासिल करिवो। आमे ब्रज धाम रे प्रवेश करि परिबा। श्री कृष्ण प्रसाद का सरल उपाय अर्थात तमे जब भगवान का नाम करिवो ये धाम रे अति सहज रे भगवान कल्याण रे प्रवेश करि परिबो, वृंदावन में प्रवेश करि परिबो। तेणु वृंदावन में प्रवेश करिया पे हेले हमको कौन करिया पड़ियो, योग्यता हासिल करिया पड़ियो। को योग्यता ना आग नवद्वीप रे तपस्या करिया पड़ियो। नवद्वीप रे तपस्या करी योग्यता हासिल कला परे आमे वृंदावन प्रवेश करिबा, नचेत अपराध हबो। आमे वृंदावन थर जाउचे, हजार थर जाउचे, आमे काई कृष्ण प्रेम प्राप्त करि पारने। तो आपण मन भीतर समस्त प्राय वृंदावन की जाय ना कोंतु मजे मैक्सिमम जाइथिबे ना बिस्तरु मैक्सिमम भक्त ने वृंदावन जाइथिबे, किंतु कृष्ण प्रेम प्राप्त होना काई कारण कोन एकमात्र कोन हमर योग्यता नाही। बुझले तो ए योग्यता को हासिल करिया पे हेले हमर नवदीप धाम होची एकांत आश्रय। तो मोर समस्त अनुरोध आपण ए भली कण योग्यता प्रदान करुथिबा धाम को प्रथमे जानतु। भगवान कृष्ण कर गौरांग बाबू प्रेम प्राप्त करंतु। प्रेम प्राप्त करे कि पुणे आमे प्रवेश करिया कोठी जय कन्हैया लाल की हां वृंदावन में प्रवेश करिया। बुझि पाइल तुम कथा। तमर समस्त अनुरोध समस्त आक नदिया चलंतु ए तपस्या करिबा इस लीला देखिबा आमे योग्यता को हासिल करिबा देन वी विल एंटर इन द वृंदावन। बुझिला। तेणु से कथा नारद मुनि कहते जे तुम्हें आग एठी गौरांग महापुर भजन कर ये नदिया भली पवित्र धाम रे भजन करी योग्यता हासिल करी कौन कर ना भगवान कृष्ण कर लीला प्रवेश करि परिबो। राजा सुवर्ण सेन से इस प्रकार से बोलते हुए नारद मुनि बहुत अधीर हो जाते हैं। परम आनंद के कारण वो स्वयं पर और अधिक नियंत्रण नहीं रख पाते और गौरांग महाप्रभु के पवित्र नाम का जप नृत्य करना प्रारंभ कर देते हैं। पहले प्रश्न हूँ जी भक्त की कृपा से ही प्रेम प्राप्ति संभव आम कौन सी भक्त अधीन रे भगवान कर भक्ति करिबा ताले आमे भक्ति प्राप्त करि परिबा। राजा राजा को स्वप्न में श्री गदाधर स्वप्न में श्री गौर गदाधर का दर्शन प्राप्त हुआ। तेणु ये तले उपदेश दे कि नारद मुनि पळेले सुवर्ण सेन कोने राति रे सुईछंती। एक दिन सोते समय राजा ने अपने आंगन में सभी पार्षद सहित गौर गदाधर को दर्शन किए। हाँ नारद मुनि जाइछंती हेरी एक दिन गोटे दिन सुईछंती सुवर्ण सेन को स्वप्न देखुछंती कोन ना गौरांग महाप्रभु एवं समस्त पार्षद गदाधर समस्त पार्षद आसी कौन करछंती ना तांको घर माने दर्शन करुछंती। गौरवर्ण बोले श्री गौरहरि के साथ उसके सभी भक्त हरे कृष्ण कहते हैं नृत्य कर रहे एक एक दूसरे से आलिंगन कर रहे समस्त नृत्य कर आलिंगन कर ये सब दृश्य स्वप्न के देखुछंती। सुवर्ण सेन राजा देखुछंती। नींद खोलने पर राजा की स्थिति राजा का नींद भांगी गला। राजा कहले अरे मु गौरांग महाप्रभु को दर्शन कली हाँ अचानक हाँ बहुत कांदिले अरे गौरांग को दर्शन कर कहीं निद भांगला बहुत दुख कले मन दुख कले चिंता कले कौन करी प्रभु मत एगेन दर्शन दिखते एगेन दर्शन दिखते कांदुंट। अचानक महाराज को आकाशवाणी है कौन आकाशवाणी है हे राजन तुम यहाँ
भगवान गौरांग की लीलाएं में पुनः आओगे, नो टेंशन। हे महाराज, ये टेंशन नहीं होना, तुम्हें पुणे कली जुगरे गौरांग महाप्रभु लीला रे आसीबो। तुम भगवान के महान पार्षद से एक होगे। भगवान का जो पार्षद मान तुम्हें गोटे जने पार्षद हबो, तुम काम ना मन दुख करना, ये टेंशन नहीं ना। तुम्हें ए कली जुगरे गौरांग महाप्रभुंकर पार्षद ही जन्म ग्रहण करिवो। ताले प्रश्न उठिछि तले गौरांग महाप्रभु जन्म किए सेइथिले, ए जो सुवर्णसन किए सेइथिले? ताले श्री चैतन्य महाप्रभु लीला में राजा श्री सुवर्ण सेना का परिचय, अर्थात गौरांग प्रभु लीला रे ये सुवर्ण राजा किए थिले ना, बुद्धिमंत खान नाम पाइबे हे गुण धाम। बुद्धिमंत खान अर्थात ये होती कैसे ना, गौरांग महाप्रभु जने पार्षद थिले, तांका नाम होची कण ना, बुद्धिमंत खान। हाँ, तुम्हें ए बुद्धिमंत खान रूप रे जन्म ग्रहण करे कली जुग रे गौरांग महाप्रभु पार्षद होई की तुम गौरांग महाप्रभु के चरण कमल में सेवा करोगे एवं तुम्हें बुद्धिमंत खान है कि जन्म ग्रहण करी चैतन्य महाप्रभु चरण सेवा करिबो। उस आकाशवाणी को अपने कान से सुनकर राजा ने धैर्य धारण किया और सबसे गौरांग महाप्रभु का भजन करने लगा। ये आकाशवाणी सुनी की सुदर्शन कौन कले, नाचिले, नृत्य कले, भगवान का नाम रे पागल हेले। प्रभु ये जुग केते बेले हबो, ये सत्य जुग जायकी केबे मोर मु कली जुग प्रवेश करी एते आनंद हबो, पर नृत्य करबा लागिले। श्रीवास श्री नारद का आवेश, हमें अब जीवानी हम समय हबनी, एटा दीटा श्लोक अछि ना, हम समय हबनी। तेने कहबार उद्देश्य होची हमें जो दर्शन कले कौन ना जो गौरांग महाप्रभु जो नारद मुनि सुवर्ण सेन को कौन कले ना, जो जे आसक्त थिले, जे टोटाल राज्य ऊपर आसक्त थिले, जे टोटाल शरीर ऊपर आसक्त थिले, तांको भक्त करैतले। हाँ, गौरांग महाप्रभु कथा कहले, भक्त हो गले और स्वप्न से गौरांग महाप्रभु देखिले एवं कांदिले, स्वप्न भांगिला, कांदुछंती, भीतर चित्कार करछने, सेतेबेले आकाशवाणी होची जे राजा तुम्हें टेंशन नियो ना, ये सत्य जुग पर पुणे तो कली जुग आसीबो, ए कली जुग रे गौरांग महाप्रभु अवतरित हेबे, तुम्हें तांकर पार्षद हबो। तेणु ये गौरांग महाप्रभुंकर बुद्धिमंत खान रूप रे एई सुदर्शन राजा कहले ना जन्म ग्रहण करथिले एवं ए बुद्धिमंत खान ना पार्षद है कि कीर्तन करथिले। तेणु चलन देखिए से बुद्धिमंत खान टी देखिदेबा फटरे, तो देखा हो समझते कि हैंड रेज करो, दी हाथ देखो समझते खट देखा हो, देख नदी साइलेंट रहतु। देखा ना कहतु, हैंड रेज कर जानी कि खाली हैंड ये तो कौन कले समस्त करिए ना, देखंतु यो जी सुवर्ण सेनकर पूजित विग्रह से समय नहीं, ये जो मंदिर अछि ए पूज्य माने पूजित विग्रह एटे देख परछंती, किछि शिला अछि देखंतु, ए शिला परे तुलसी महारानी अछंती, देखले ये भी देखंतु भंगा प्रसाद दउछंती महल गुटे। ये जो महल होची सत्य जुगर सुवर्ण सेन का महल, बुझिपाइले? दर्शन समस्त करंतु, हाँ मुंडे मारतु, प्रार्थना करंतु, सत्य जुगर शिला आज भी आम मैंने देखिपे, ये जो शिला देखते देखो डाण पटे जो तुलसी मान अच्छी, ये सत्य जुगर शिला आज भी अच्छा। आप जीवे देखिए यही सुवर्ण सेन जो आम जा देखा एठे ये सत्य जुगर शिला आज भी अच्छा, पूजा पाँच कौन जीवे देखिए नाई प्रभु आम तो ऑनलाइन देखी मागणार कहीं पैसा खर्च कर समय नहीं नहीं कौन ठीक अच्छे कहर उद्देश्य हूँ समस्ते देखो सुंदर से सत्य जुगर शिला प्रसाद एबे भी अच्छी, एबे पूजा होती हाँ, तो समस्ते ये चांस नियंतु दर्शन कर। नेक्स्ट आम जा 8:30 ये गला कौन करिया 10 मिनट रे टिके सारदबा कौन ऐसा न करंतु सरीबनी आज गोदम देव सरीबनी 10 मिनट नहीं जा सारदा टिके देखिए केते पड़ता लेट हबने।
हाँ तापर चलते आम जे कौन ना नृसिंहपल्ली बहुत सुंदर कथा इच्छा तो होनी माने आलोचना करने कि टाइम अभाव बाध्य ओभरटेक कर जाए पड़ुची नृसिंहपल्ली अर्थात ये सत्य सत्य जुगरे एपर स्टोरी पूरा वर्णना कराई सारांश कही दूची सत्य जुगरे नृसिंह भगवान अवतरित होते प्रहलाद को रक्षा करने पिता को हिरण्यकश्यप को कौन करते मारी से टाइम रे कौन है ना जिते हिरण्यकश्यप को ना पढ़ले तो भल लगुनि कौन करिया पढ़िया चल टे पढ़वा गौरांग महाप्रभु कहल नृसिंहपल्ली हाँ प्रहलाद जी पर कृपा करने के लिए भगवान नृसिंहदेव ने उनके पिता हिरण्यकश्यप को मार डाला जो अपने पुत्र को अत्यधिक कष्ट दे रहा था माने हिरण्यकश्यप प्रकट है कि कौन कले नृसिंह प्रकट हिरण्यकश्यप को मारिदेले मारने के पश्चात देखो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट अच्छा मारने के पश्चात नृसिंह भगवान एक स्थान पर आए और कुछ समय तक यहाँ विश्राम किया युद्ध होता हिरण्यकश्यप को नृसिंह भगवान मारिदेले युद्ध समय पर नृसिंह भगवान इस स्थान पर ये जो नृसिंहपल्ली हाँ देखुचे ये नृसिंहपल्ली ये जगह को नृसिंह भगवान आसी आसी कौन कले ना किस समय रेस्ट नेले विश्राम नेले स्थान रे विश्राम नहीं कौन कले ना जिते नृसिंह भगवान ये जगह को आसिले देवता मान भी सब जानी जे भगवान ये विश्राम ने तेणु कौन कले ना सब देवता मान आसिक सब बिल्डिंग कर रही आगुरी हाँ नृसिंह भगवान यहाँ विश्राम करने आए सब देवताओं ने यहाँ तक भी ब्रह्मा जी ने यहाँ तक अपने अपने घर बनाने और इस तरह गांव की बस लिया इसलिए भगवान नृसिंह भगवान आसते तेणु सब देवता मैंने कहले एठी आसी निजर घर कर रहिले सबु देवता माने एठारे घर करिकी रहिथिबारु ए गोटे पल्ली सृष्टि हैला देवता माने घर करिकी रहिथिबारु आकु पल्ली सृष्टि हैला आकु देवपल्ली कहा जाए बुझिपारे देखो आम जो लिखी 4 पॉइंट देवपल्ली देवपल्ली कौन होची ना देवता माने एटे घर कर रहिथिले वो नृसिंह भगवान को पूजा कले नृसिंह भगवान ए जगह रेस्ट नहीं थिले तो पूजा कले पूजा करते कले देवता माने जो रहिथिले घर करिकी रे पल्ली सृष्टि हेतला देवता माने ए पल्ली रे रहिथिबारु ए ना कहला देवपल्ली वो ए जगह रे ए नृसिंह मंदिर भी अछि हम जो दर्शन करिया ए नृसिंह मंदिर नृसिंह विग्रह भी अछंती ए नृसिंह भगवान आसी एठी रेस्ट नहीं थिले वो सभी देवता लोग मंदाकिनी के तट पर स्थित टीले के ऊपर वास करते हैं भगवान नृसिंहदेव का सेवा मग्न किए थे शास्त्र के मतानुसार माने एटी सब सेवा करथिले नृसिंह भगवान जाओ हमर जति दक्रम सेति जीवा हाँ देखंतु पिक्चर देखाओ समझते कि ना देखेबी ओथे देखा होची आगे पूरा हैंड टच कर हाँ बस राइट हाँ हाँ सिंबल देवे ना ट्रैफिक में जानी कि नले तेणु देखंतु ये जो मंदिर होची नृसिंहपल्ली मंदिर बुझिले देखाओ जति देखंतु ये नृसिंहपल्ली मंदिर अर्थात एठी एठी कि ना आसिकी नृसिंह भगवान सत्य जुगरे तले हिरण्यकश्यप वध करथिले ए जगह रे विश्राम नेथिले बुझिले ये देखो नृसिंह भगवान को फोटो अछि जो तुलसी तुलसी देखछन आप देखछन नृसिंह भगवान फोटो आंक पाखरे गोटे देखछन गोटे नईटे अछि देख परछन समझते हैंड राइज करंतु के देख परछंती हाँ आकु मंदाकिनी लेक कहा जाए मंदाकिनी ह्रद मंदाकिनी ह्रद बा मंदाकिनी लेक तो नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप तो घमाघट युद्ध करथिले एवं शेष हिरण्यकश्यप को गले ता नखरे फाड़ी देले जे जड़े तरबुज फाड़े हैं तरबुज के फाड़ुचे से भगवान नृसिंह भगवान कहले ना तरबुज भली हिरण्यकश्यप फाड़ी देले फाड़ी देले एवं हिरण्यकश्यप पेटरे जहा नाड़ी फाड़ी थिला सब मन फूलमाला रूप रे निज बक्षरे प्रदान कले तेणु नृसिंह भगवान कहला ना हाथ फात सब ब्लड हो सब रक्त हो देह सारा पूरा रक्त होता
तेणु ये जो मंदाकिनी लेक देखंतु ए मंदाकिनी लेक देखछन समस्ते ए मंदाकिनी लेक रे नृसिंह आसी कौन कले ना सब एरा सफा करथिले हाथ ब्लड सफा करथिले जो हाथ देह सब ब्लड होइतला ए मंदाकिनी रिवर आसी के कौन करथिले ना सब सफा कले ब्लड पर सफा कले एवं ए मंदाकिनी पानी एते स्वच्छ पानी ए मंदाकिनी पानी को कौन कले ना नृसिंह भगवान ग्रहण करथिले निजर जो थिला कोन शोष को मेंटेई थिले बुझ परछन त ए मंदाकिनी लेक आज भी अछि ए नृसिंह मंदिर आज भी अछि ए नृसिंह भगवान आज भी अछंती तेणु आपण माने कौन करंतु चलंतु दर्शन करंतु नृसिंह भगवान मंदिर दर्शन करंतु नृसिंह भगवान दर्शन करंतु एवं नृसिंह भगवान जो हाथ धोइतिले ब्लड रे ये तो जो हाथ रक्त रंजित होइतिला से हाथ धोइतिले आज भी ये मंदाकिनी लेक कोन उपस्थित अछंती तेणु समस्त मोर अनुरोध आपण चलंतु यीशु दर्शन करिवार सौभाग्य प्राप्त होंतु बुझिहला नेसिबा मंदाकिनी लेक पर कहला ना अलकानंद रिवर ये सार 10 मिनट लागियो कार किसी ऑब्जेक्शन अछि कि 10 मिनट से सार दा गोटे दीप सरे जीवो पर हम तो फास्ट पड़ा किसी असुविधा नहीं अलका नदी के किनारे महाप्रभु ने बहुत सुंदर लीला की थी जो अलकानंद नदी देखुछंती ए पाखरे कोन अछि गोटे विराट बड़ घंच जंगल अछि एवं जो जंगल रे चैतन्य महाप्रभु मते ना सदा लीला करती एक दिन मेरे भगवान चंचल मनोदशा में अलका के तट पर घने जंगल पर चले गए मैं और गदाधर मैं जगन्नाथ पंडित ये जो जगदानंद पंडित कहते मु एवं गदाधर दोनों महाप्रभु के साथ वहां थे भगवान ने खेल खेल में बकुला के पेड़ से एक सुका तोता पकड़ लिया देखो सुंदर कपड़ा कही दूची थे चैतन्य महाप्रभु कौन कर ना ए अलकानंदी पाखर थिबा कौन ना घंच जंगल प्रवेश करदेले एक गछ उपरे सुक माने सुआ सुआ कौन कला ना सुआ को चैतन्य महाप्रभु कहते कौन हे तोते हे सुआ आप व्यासदेव के पुत्र है हे सुआ तुम तो व्यासदेव के पुत्र सुक का पुत्र व्यासदेव पुत्र भागवत मुनि जाय पड़े छाड़ा खाली एति जाना तुझे सुखदेव संग होती कौन व्यासदेव पुत्र तेरे महाप्रभु कहते हे सुक तुम्हें व्यासदेव पुत्र अट दया करी राधा कृष्ण कर नाम जप कर एवं राधा कृष्ण कर नाम जप करी आंभ मान कर सुख को बढ़ाओ किंतु सुख कौन कहूची सुख कहूची सुख ने श्री राधा कृष्ण का पवित्र नाम जप नहीं किया सुख कौन कहला राधा कृष्ण का नाम जप कलानी चैतन्य महाप्रभु सुख को कहते सुआ कहते राधा कृष्ण होते मोर प्रिय तुम्हें राधा कृष्ण का नाम जप करो मोर सुख को बढ़ाओ सुआ कौन कहूची ना ना मु राधा कृष्ण जप कर तू कौन जप करू गौर हरि समस्त कहतु गौर हरि सुख कहले ना गौर हरि सुख गौर हरि को जप कले ताले महाप्रभु उसे देखा करते हुए दिया कि उसने नाराज हो गए क्यों राधा कृष्ण प्रभु नाम जप कर रहा था महाप्रभु तो देखिले ये राधा कृष्ण नाम जप कर नाराज हो गले सुआ कौन तू सुख ही राधा कृष्ण नाम जप कर मोर पवित्र मोर प्रिय नाम हूँ राधा कृष्ण फिर भी सुख ने तू एक थरे राधा कृष्ण नाम ले पुणी थे सुख को अनुरोध कले सुख पुणी कौन गौर हरि हाँ पुणी गौर हरि पुणी कौन कले ना जप कले नृत्य मध्य कले शुक्ल पचार महाप्रभु ने क्या आहे सुख महाप्रभु पूछने अरे सुख ये वृंदावन है ये वृंदावन अटे वृंदावन राधा कृष्ण नाम जप कर अब आम सुख बड़ा तुम्हें गौर क्या जपुच सुख कौन कहते वृंदावन नवद्वीप में परिवर्तित हो गया प्रभु ये वृंदावन नुह वृंदावन कहे
ना बर्तमान नवद्वीप रे परिवर्तन हो जाइए आईडिया वृंदावन न बुझे तेनाली वृंदावन राधा कृष्ण नाम जपले क्या नाम चलियो गौर हरि का नाम चलियो श्री राधा कृष्ण श्री गौर हरि रूप में प्रकट हुए ये वृंदावन न महाप्रभु ये हूँ कौन ये हूँ नवद्वीप एवं ये नवद्वीप रे जो वृंदावन राधा कृष्ण ये कौन ला गौर रूप में प्रकट होती मैं श्री गौरहरि का पवित्र नाम जप करने वाला सुख हूँ एवं मु से गौरहरि का नाम जप करथिबा सुख सुआटे इस वन में रहता हूँ एवं यही वन रे मु रहूची आप मेरे श्री राधा कृष्ण है हे गौरहरि हे महाप्रभु आपण के नहंती आपण तो मोर राधा कृष्ण अतंती ये जो गदाधर तुम पाखे जो गदाधर अछंती ये भी आप के नहंती ये तो मोर राधाराणी अटंती आपण राधा कृष्ण अटंती एवं मोर राधाराणी एटे अछंती एवं ये होची नवद्वीप धाम तेरे मुटे राधा कृष्ण कहीं जपिबी मो गौर हरि जपिबी एटे गौर हरि एटे मोर राधा कृष्ण अछंती राधाराणी अछंती गदई और गौरांग मेरे जीवन में जीवन का स्वामी है ये जो गदई अर्थात आपण एवं गौरांग गदाधर राधाराणी एवं गौरांग आपण कृष्ण आपण मोर जीवन अटंती मेरे मुंह से और कुछ नहीं निकलगा मोर मोर आ कुछ बारी बने राधा कृष्ण बारी बने कारण आपण तो निजे राधा कृष्ण ही गौरांग रूप रे आछंती गदाधर तो राधाराणी पर अछंती तेणु मु राधा कृष्ण जपिबिनी मु कोन जपिबी गौर हरि गौर हरि गौर हरि भगवान गौरांग महाप्रभु ने कहा मैं राधा कृष्ण का उपासक हूँ अरे सुख मु राधा कृष्ण का उपासक अटे तू राधा कृष्ण जपे मुझे कोई अन्य नाम सुनने की दुख होता है मु अन्य कृष्ण नाम सुनी पर नहीं मत भारी कष्ट होची तो राधा कृष्ण टे जपे यह कहकर महाप्रभु ने गदाधर का हाथ पकड़ लिया सुख को पीछे छोड़कर माया प्रकाश चल गई ये कहे कि महाप्रभु रागे की सब छाड़ी पड़े फिर विश्व कौन कहला गौर हरि कहीं मेरे प्रिय गौर हरि अटंती सुंदर गप सुंदर गीत मु सकाळे इनिशियली शुणुली परम पूज्य परमाराध्य लोकनाथ साई महाराज शुणुला हमको गोरा बोले हरि हरि सारी बोले हरि हरि गोरा बोले हरि हरि सारी बोले गौरा हरि मुखे मुखे सुख सारी मुखे मुखे सुख सारी हरि नाम गा डोले डोले गोरा चाँद हरि गुण गान डोले डोले गोरा चाँद हरि गुण गान मु सेति आपनको गुरु महाराजकर ए गीत देखौଥିଲି काहेकि गोरा बोले हरि हरि हे सुख गोरा बोले हे सुआ टिके हरि हरि बोले टिके राधा कृष्ण बोल सुआ कहूँ ना ना मोर स्वयं राधा कृष्ण गौर तो आपण छिड़ा मु राधा कृष्ण भी कौन बोली सुख बोले सारी बोले गौर हरि गौर हरि गौर हरि हे प्रभु आपण मोर उपस्थित मु राधा कृष्ण क्या जपी मु जपी कौन गौर हरि सुख भान कथा मानलानी गौर हरि जप कला मुखे मुखे सुख सारी अर्थात सुख सारी कौन डाकिले गौर हरि की जय गौर हरि की जय गोरख महाप्रभु की जय गोरख महाप्रभु की जय ये गोरा हरि गोर शुणी गोरा प्रभु रागी पलैले जेठू बोले ये शुणिबनी कहीं ना गौरंग प्रभु निजको भक्त रूप में देखुले बुझेला तो तेणु से चाहते निजर गुणगान हो राधा कृष्ण गुण हो किंतु सुख जानते नहीं तो मोर प्रभु ठीक अच्छे यहीपरी अलका नदी अलका रिवर गले लास्ट आउ गोटे 5 मिनट छाड़दबा हरिहर क्षेत्र देखंतु ये हरिहर क्षेत्र हूँ कौन ना ये हूँ वाराणसी आपण जानते वाराणसी जाइछन सब काशी काशी जाइछन्ति बस कृष्णा ये हूँ कौन ना महाकाशी को अर्थात
एठे सुंदर कथा 5 7 बेस समय नेबिनी आपनकर टिके धैर्य समस्ते माने धैर्य श्रवण करंतु। सरीगला 5 7 व्यस्त होंगे। अलका नदीर पश्चिम पटे काशी अछंती जोटी शिव एवं किए से विष्णु दी जनकर जो अर्ध छवि अच्छे मुझे देखिली जोटा वाराणसी हते एधाम पर हेताय ध्वजटी पिनकधर ये हरिहर क्षेत्र वाराणसी बा काशी से श्रेष्ठ अटे। ये जो हरिहर क्षेत्र काशी बा वाराणसी श्रेष्ठ अटे। गौर गौर बोली सदाई नाचे निज जने गौर भक्ति ते चाचे। अर्थात एतरे शिवजी कौन कहउछंती ना सर्वदा गौर हरि करिकी कौन सदा नृत्य करुछंती एवं वो अपने पार्षद भगवान गौरंग की भक्ति अर्पित करते हैं। सुंदर कथा हला पढ़ुचे अपन को 1000 वर्ष तक काशी में रहकर ज्ञान का साधना करने पर सन्यासियों को जैसे मुक्ति को प्राप्ति होती है ऐसे मुक्ति को यहाँ पर भक्त अपने चरणों से ठोकर मारकर केवल गौरांग महाप्रभु का नाम लेते हुए आनंद विभोर होकर नृत्य करते हैं। देखंतु गोटे 1000 वर्ष जड़े काशी रही तपस्या करिवो एवं मुक्ति प्राप्त करिवो ये मुक्ति की मध्य ये नवद्वीप धाम रे ये जो काशी जो हम दर्शन करछे ना या कोई माने गोड़े आड़े दियंती मुक्ति की हमन मुक्ति दरकार नहीं काहे कि ये एपर एक पवित्र जगह जोटी प्रेम मिलुची सेठी मुक्ति रे कोन आवश्यक अछि। एथरे मुक्ति के माने आसे मुक्ति मागंती नहीं। अरे तले हमको रसगोल्ला मिलिबो गुलुले की खाइबो हांडेज करनो गुलुले की खाइबो आप रसगोल्ला जे गुलगुला আছে ଆପଣ କଣ ରସଗୋଲା ଖାଏ ନା ଗୁଲଗୁଲା ଖାଏ ଆମେ ଗୁଲଗୁଲା ଖାଇବୁ ଆମକୁ ରସଗୋଲା ଭଲ ନାହିଁ ନାଇଁ କଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲାଗୁଛି ରସଗୋଲା ଖାଇବ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ବଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ମିଳୁଛି ହାଁ ସେଠି ଆଉ ମୁକ୍ତି କି ପଚାରେ କିଏ ସେ ହାଁ ଯେ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଜଣେ ଏ ଭୌତିକବାଦୀ ମାନେ ସର୍ବଦା ମୁକ୍ତିର ପଛରେ ଧାବମାନ କିନ୍ତୁ ଏହି ମୁକ୍ତି এই যে কোন এই কাশী যে মানে রହୁଛନ୍ତି বা নବদ্ୱୀପ जो काशी ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ମୁକ୍ତି ଧାବମାନ। यदि कोई जीव यहाँ पर शरीर ध्यान दे श्रवण करंतु और दिवसी ने 5 मिनट देगी। यदि कोई जीव यहाँ पर शरीर छोड़ता है तो उसके अंतिम समय में शिव उसके कान पर गौर का नाम उच्चारण करके उसका उद्धार कर देते हैं। तो ये भलिया धाम जति एठे एक काशी नवद्वीप जो कौन अच्छे जो हरिहर क्षेत्र अछंती एटा यदि किए कल मरी जाती शरीर त्याग करती तेबे तांको उद्धार से ऑटोमेटिक हेजिए केमती ना एठी शिवजी को करंती से मृत व्यक्तिर कान रे गौर नाम उच्चारणती गौर नाम कहंती एठी ओकरा एठी पारी जा अति सहज अटे। इसलिए इस धाम को मोहा वाराणसी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जीव को मरने का कोई भय नहीं होता है। मरने के उपरांत क्या गति होगी उसकी भी चिंता नहीं होती है। मरिया समझे डरुचे मरिया भय करुचे आमे मरला पर क्यों स्वर्ग पाइबा ये सर्वदा आमे भाबुचे चिंता करुचे किंतु एठे चिंता करिया आवश्यक नहीं कि भय करिया आवश्यक नहीं काहेकि ना एठे जीव मले किछि भय करे ना कि मल्ला परे क्यों स्वर्ग पाइबो ता चिंता करना काहेकि ना स्वयं शिवजी एठे से मृत भीतर कानरे कह कहती गौर हरि कहती गौर नाम नियंती। इतने कहकर नित्यानंद प्रभु यहाँ पर नृत्य करने लगे। श्री जीव गोस्वामी की भी गौर हरि के प्रेम प्राप्त होकर इसलिए प्रार्थना करने लगे। इतनी कही कि नित्यानंद प्रभु एक कथा नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी कहते नित्यानंद प्रभु एक कथा कहते नित्यानंद प्रभु पूरा नृत्य करने लगे एवं जीव गोस्वामी नृत्य करने लगे। भगवान शिव के द्वारा नित्यानंद प्रभु चरण कमल के प्रमाण
इस समय कैलाश प्रति भगवान शिव अदृश्य होकर वहां आते हैं और नित्यानंद प्रभु के समक्ष अपना सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु कीर्तन कले এবং জীবକ ସେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଲାଗିଲେ। ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା ଭଗବାନ ଶିବ ଯୋଉ କୈଳାସରେ ଥିଲେ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇକି ଏଠେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଲେ ଏବଂ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଣ ଯୋଉ ହରି हर हर कौन कले ना प्रणाम कले। यहाँ भगवान शिव और उनकी पत्नी गौरी अपनी सभी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु पवित्र नाम जप करते हैं। एठरे सर्वदा शिव जी व तांकर पत्नी गौरी माँ माँ पार्वती माँ कौन करते ना सर्वदा महाप्रभु का नाम जप करते। तेणु ये हरिहर क्षेत्र हूँ कौन अत्यंत सुंदर क्षेत्र जो क्षेत्र रे मरिबारे मरिया पे लोक ने जाती कहले चले ये मरले किसी टेंशन नहीं कि शरीर छाड़ले किसी भी टेंशन नहीं कहीं स्वयं महाप्रभु कौन करती से कान रे गौर गौर कथा कहती। तेना यही सुंदर क्षेत्र देखु देखु ये हरिहर क्षेत्र अधे कौन शिवजी अर्धे विष्णु बुझे गोटे हाथ में कौन धरती शिवजी कौन धरती विष्णु धरती देखिपारे शंख और कौन गदा एपटे कौन धरती त्रिशूल आईटा कौन कौन धरती गोटे आईला से हरिहर क्षेत्र सुंदर मंदिर। तेणु सर स्पीड जो पहला कहबार उद्देश्य हूँ ये हूँ गुद्रुम द्वीप द्वीप नंबर 3 गुद्रुम द्वीप मान है कौन यही द्वीपर सुरभि माँ एक गछ मूले भगवान गौरांग प्रभु को तपस्या कर गो अर्थात गाई द्रुम अर्थ वृक्ष ये द्वीपर नाम है गुद्रुम द्वीप। आम आलोचना कौन कले प्रथम आम आंब घाट कले आम घाट जो चैतन्य महाप्रभु एक आंब गछ लगे सांगे सांगे गच फल है समस्त भक्त मैंने खाइले देख आंब गछ जो आंब गछरे जी आंबर फल कौन ना टाक ना कि चोपा नाला। सेकेंड दर्शन कले कौन सुवर्ण विहार माने जो सुवर्ण सेन राजा थिले नहीं कौन से शरीर प्रति बहुत आसक्त थे नारद मुनि कृपारू सी ना गौरांग प्रभुकर लीला रे प्रवेश कले जो कलिजुग प्रवेश कले सी पैलेस आज भी अच्छी से स्तंभ आज भी अच्छी। आम थाड़े दर्शन कर नृसिंहपल्ली नृसिंह भगवान ये रेस्ट नहीं देवपल्ली एवं नृसिंह रेस्ट नहीं सब देवता मैंने नगर कर रही नृसिंह को पूजा करते देवपल्ली कह जाए। आम आलोचना मंदाकिनी लेक अर्थात नृसिंह जो हाथ में ब्लड फल लगी मंदाकिनी हृदय आसिक नृसिंह भगवान शौच होते सब ब्लड फल धोते मंदाकिनी तृप्त जल को पान कर निजर हालिया को मेटे दर्शन कले अलकानंद जो सुख को कहते सुख हरि हरि बोल कि सुख कौन कौन गौर हरि गौर हरि गौर हरि सुंदर वर्णना कले। लास्ट हरिहर क्षेत्र हरिहर क्षेत्र अर्थात ये हूँ काशी न वाराणसी काशी अर्थात जो मरिया टेंशन ना कि मल्ले कौ सूर्य प्राप्त होता टेंशन ना कहीं शिवजी ये मृत्युपुत्र कान गौर हरि कथा कही था। तेणु आम आज यहीपरि गोधूम धाम को कंप्लीट कले जहाँ आपण कृपारू गोधूम धाम कंप्लीट कर पाइले सुंदर सुंदर स्थान वर्णना कले कहबार उद्देश्य हूँ आज आम कौन कौन दर्शन कले टे समस्ते कहे वन कहते आज कौन दर्शन कले प्रथम आम समस्त अनम्यूट कर कहीपर अनम्यूट कर अनम्यूट हम किसी असुविधा ना आम प्रथम कौन दर्शन कले कहतु कौन दर्शन कले जन तो हाँ गोधूम आम घाट दर्शन कले सेकेंड रे सुवर्ण विहार थर्ड नरसिंहपल्ली 4 देवपल्ली 5 मंदाकिनी लेक 6 अलकानंद रिवर 7 हरिहर क्षेत्र बस ये 7टी वंडरफुल जिनस
बा सत्य जुगर आपण सत्य जो घटना हम सब दर्शन कले यही कली जुगे नहीं कह या भाग्य जीव किए पारे समस्ते कौन करंतु ये कथा आपणकर सांग साथी साई पड़िशा कहतु भगवान कथा कहतु कारण आम मैंने भगवान कृष्ण जिते एनगेज हवा से आनंद प्राप्त करवा एवं आपण एनगेज हूँ पढ़ंतु ता सहित अन्य मानक एक गौर प्रेम प्रदान करंतु। हरे कृष्ण। कार किसी प्रश्न अच्छी? कार किसी हरे प्रश्न कृष्ण अच्छी? हरे कृष्ण प्रश्न नहीं तो हिंदी में जो देखा जमी आम भक्ति मुखे पढ़ियो बहुत छोट हो देखा पढ़ियो आम टे एनलार्ज करते पढ़ी